दिल्ली में जल संकट लगातार गहरा रहा है। अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी की कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली वाले परेशान हैं, राजनीति जमकर हो रही है, मामला अदालत में भी है और राज्यों से भी मदद मांगी जा रही है। आज आपात बैठक जो है वो भी बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जल मंत्री ने अपनी तरफ से सफाई दी तो बीजेपी और कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन करती हुई सड़क पर नजर आई हैं। पानी की बर्बादी को लेकर भी सवाल उठे, टैंकर माफिया को लेकर भी सवाल उठे हैं। पानी पर पहरा दिल्ली पुलिस दे रही है। ये तमाम चीजें जो हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, वहां पर क्या हालात हैं जरा ये देख लेते हैं। चाणक्यपुरी से हमारे साथ अनामिका गौड़ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और भास्कर मिश्रा इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हैं, जहां आज आतिशी दावा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भास्कर, कब? जब बरसात आ जाएगी? बिल्कुल वही एक समाधान है। मानसून से पहले दिल्ली में पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं है। वादे जो भी किए जाएं किसी भी प्रदेश के द्वारा, चाहे हिमाचल ये कहे कि 137 क्यूसेक पानी हम दे सकते हैं। आज दिल्ली की जल मंत्री फिर से ये दावा कर रही थी कि उनकी बात हुई है हिमाचल के मुख्यमंत्री से और फिर से अश्योर किया गया है उनको कि हिमाचल की तरफ से उनको अतिरिक्त पानी ये दिया जाएगा। लेकिन यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो फिर उसके बाद वो बात सफल नहीं हो पाई थी। और ये हमने देखा है दिल्ली में पिछले 20 सालों में, आप देख लें, पानी की समस्या उसी गर्मी के सीजन में नहीं होती है जब मानसून की मेहरबानी होती है। आज मानसून आ जाए और सारी स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद कवरेज इस बात को लेके होगी कि हरियाणा ने पानी क्यों ज़्यादा छोड़ दिया, दिल्ली में ज़्यादा पानी आ गया और इसलिए आईएसबीटी और उसके आसपास के इलाकों में पानी आ गया। पानी का प्रबंधन एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि 70 एमजीडी पानी की कमी है और ये कमी इसलिए है कि हरियाणा की तरफ से उनको पानी नहीं मिल रहा है और इसी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है और लोगों को परेशानी का आपके पास आऊंगी दोबारा कुछ और सवाल लेकर। आतिशी के जो तमाम बयानात हैं वो भी हमने सुनवाए हैं, लेकिन अनामिका गौड़ के पास चलते हैं। अनामिका, ग्राउंड जीरो पर 70 एमजीडी की पानी है, तो मैं आपको देख रही हूँ पिछले कम से कम हफ्ते भर से आप लगातार ग्राउंड जीरो में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई हैं। लगता नहीं है कि कमी इतनी कम है जितना मंत्री जी दावा कर रहे हैं? जमीन पर तो स्थिति ज्यादा भयावह दिख रही है। बिल्कुल पिनाज, इस समय हम मौजूद हैं चाणक्यपुरी के संजय कैंप में और दावा आतिशी की तरफ से ये किया गया कि जो टैंकर्स हैं वो 10 ट्रिप कर रहे हैं, यानी एक इलाके में सुबह शाम दोनों टाइम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वो इलाका है जहां पे केवल सुबह के समय एक टैंकर आता है और शाम को यहाँ पे कोई टैंकर मौजूद नहीं है। आप हर किसी घर के बाहर ऐसे खाली कंटेनर्स देखेंगे जो पानी का इंतजार कर रहे हैं। शाम को तो अब यहाँ पे रहने वाले लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है। केवल सुबह के समय लाइन लगाई जाती है, इंतजार किया जाता है और लड़ाई करके टैंकर्स के ऊपर चढ़ के ये कोशिश की जाती है कि पूरे दिन भर का पानी जो है वो सुरक्षित कर लिया जाए। आज हम गोविंदपुरी भी गए। गोविंदपुरी में भी कई ऐसे कैंप है जहां ये दावा किया गया, लोगों की तरफ से बताया गया, केवल हफ्ते में 2 बार पीने के पानी का टैंकर वहां पे सप्लाई कर रहा है। सुबह शाम तो छोड़िए, हफ्ते में सिर्फ 2 बार कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पीने का पानी इस समय मौजूद है या पहुंच पा रहा है। फिनाज जी बिल्कुल, हकीकत जो है बिल्कुल उससे उलट है। अनामिका बता रही हैं कि 2-2, 3-3 दिन में टैंकर पहुंचता है, एक ही बार टैंकर पहुंचता है। मंत्री जी भले ही कुछ भी दावे करें, लेकिन राजनीति भी इस मुद्दे पर होनी लाजमी थी। भाई मौका दिया है तो फिर उसको भुनाएंगे ही। दिल्ली जल संकट पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। कांग्रेस 15 साल रही है इस दिल्ली में सरकार में और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया, कई इलाकों में जल जमाव से मुक्ति नहीं दी। अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी बंद है, दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है। 10 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। आम आदमी पार्टी को बहाने बनाने आता है, इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है और न तो नीयत है सीखने की। अब इनका टाइम हो गया है समाप्त। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 महीना बाद जो चुनाव आ रहा है, अब इनसे वो चाबी ही दिल्ली की जनता छीनकर नरेंद्र मोदी जी को दे देगी, डबल इंजन, जिससे हम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिल्ली का सारी समस्याओं का निदान करके देगी। हम बहुत दुखी मन से रोज
दिल्ली के जनता को पानी के लिए, पेंशन के लिए खून के आंसू रुलाकर जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। चलिए, एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि सांसद साहब दूसरे चुनाव की बात करने लग गए हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। पानी जैसा मुद्दा नेताओं को शायद रास नहीं आता है। बहरहाल हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। भास्कर, सवाल विपक्ष तो हैं ही, वो भी उठाएंगे, लेकिन पहले क्योंकि आप सत्ता पक्ष के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, अगर लीकेज थी तो जल बोर्ड ने सर्वे वक्त रहते क्यों नहीं कराया? जून के महीने में उन्हें होश आ रहा है कि लीकेज देखें, आइडेंटिफाई करें और फिर उसे दुरुस्त करें। अगर राज्यों से पानी चाहिए था तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पानी की किल्लत हुई है। हर साल दिल्ली की यही तस्वीर है, तो पहले से कुछ ट्रीटीज, कुछ समझौते क्यों नहीं किए गए? और देखिए, दिल्ली में एक समझौते के तहत पानी मिलता है जो हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी आता है, और उस समझौते के तहत 1050 MGD पानी, क्यूसेक पानी दिल्ली को चाहिए, और उससे ज़्यादा पानी देने का दावा हरियाणा सरकार कर रही है। जहाँ तक समझौते की बात है तो सरकार ये मानती है कि अगर इतना पानी, जितना वो कह रहे हैं कि 1000 MGD पानी अगर डेली वो प्रोड्यूस करेंगे ट्रीट करके, तो उतना दिल्ली वालों के लिए काफ़ी है। अब दिक्कत सिर्फ मिसमैनेजमेंट की है, और मिसमैनेजमेंट किस लेवल पे है वो देखिए कि दिल्ली सरकार का खुद का आंकड़ा है। आर्थिक सर्वे आप उठा लीजिए दिल्ली सरकार का, जो हर साल बजट से पहले आता है, इससे पिछले साल 58% पानी जो था वो कहाँ जा रहा था ये सरकार को पता नहीं है। 23-24 में 52.35% पानी कहाँ जा रहा है वो पता नहीं। यह अनमीटर्ड पानी होता है, इसमें पानी की चोरी शामिल है और इसमें शामिल है लीकेज का। लीकेज के लिए एक सबसे बड़ा कारण जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि वर्षों पुरानी पाइपलाइन है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, कहाँ रिश्ता है पानी, कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता है। कोई कहाँ से कनेक्शन लगाता है और उसका क्या दुरुपयोग होता है ये पता नहीं चलता है। सरकार को इस दिशा में बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, और दिल्ली की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हर घर में आप टैप वाटर दें। आप अगर ये कोशिश करेंगे कि जल बोर्ड के टैंकर के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। दिल्ली प्यासी की प्यासी रहेगी। आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा कि दिल्ली में वाटर ट्रीट करने की क्षमता कितनी है। दिल्ली में जितनी क्षमता है, आज जितना पानी दिल्ली सरकार मांग रही है उससे ज़्यादा पानी भी दे दिया जाए तो दिल्ली सरकार उसको ट्रीट नहीं कर सकती है। ये एक सच्चाई है। नो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली में, और एक वजीराबाद को छोड़ के तमाम वाटर प्लांट आज से 2-3 दिन पहले तक अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी ट्रीट करके दे रहा था दिल्ली सरकार को। ऐसे में सरकार ये जानती है कि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पानी आ भी जाएगा तो उसको वो ट्रीट नहीं कर सकती है। तो ये समस्या जो है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा सरकार को। हर बार होता ये है कि गर्मी के दिनों में परेशानी होती है, और ये 1 महीने की परेशानी है। 29 जून को अमूमन राजधानी दिल्ली में मानसून आता है, और एक बार जैसे ही ये मानसून आ जाए ये समस्या खत्म हो जाती है, और उसके बाद बात सिर्फ इस बात पे होती है कि कितना फ्री में पानी दिया जाता है। उसके बाद ये कोई नहीं पूछता है कि उनके घर में पानी गया था या नहीं गया था, या उसके लिए क्या करना है। सरकार ये जरूर कह रही है कि हम हजारों किलोमीटर की लंबी लाइन बिछा चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी दिल्ली के तमाम इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी नहीं पहुंच रहा है, और ये समस्या की बड़ी वजह है। इसीलिए जल बोर्ड के पास कोई आंकड़ा नहीं होता कि कितना पानी उनके पास था जो लोगों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। बिल्कुल, और यहाँ पर आम जनता परेशान होती है, लेकिन परेशानी जो है मुश्किल से 40 से 50 दिन की होती है, तो उसमें राजनीति हो जाती है, बयानबाजी हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं और गर्मी निकल जाती है, और उसके बाद मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। इस बीच पानी की बढ़ती डिमांड की वजह से ग्राउंड वाटर भी तेजी से खत्म हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, इलीगल है ग्राउंड वाटर का। इस तरह से लोग बाग जो मोटर्स और समरसेबल लगा के इस्तेमाल करते हैं वो इलीगल है, लेकिन ये भी बेधड़ल्ले से हो रहा है। 2020 में जहां 86 मिलियन ग्राउंड वाटर निकाला गया, तो 2024 में ये आंकड़ा 135 मिलियन गैलन तक पहुंच गया। ये ऑफिशियल अकाउंटेड डेटा है, सही आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। हमारे साथ अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन इस सब के बीच आम आदमी क्या हकीकत आपको बता रहा है? दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर वाटर टैंकर की बजाय टैंकर माफिया जरूर पहुंच जा रहा है? टैंकर पहुंचे ना पहुंचे, बिल्कुल। देखिए, संगम विहार का एक ऐसा इलाका है जहां पे पाइपलाइन के जरिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है। चाणक्यपुरी का इलाका है,
वसंत विहार का ऐसा इलाका है जहां पे पाइपलाइन के जरिए पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे में जब दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर सिर्फ एक टाइम आता है तो जो मोहल्ले वाले हैं वो ये कोशिश करते हैं कि किसी टैंकर से पानी मंगवा ले और पैसे देके जो है वो पानी को खरीद लिया जाए। जो टैंकर है वो 900 से 1300 रुपए में इन इलाकों में पानी पहुंचाता है। हम आपको दिखा दें कि संजय कैंप का ये इलाका है जहां पे पाइपलाइन नहीं है। सिर्फ इस पूरे इलाके में सैकड़ों हजारों परिवार रहते हैं जो सिर्फ एक जल बोर्ड के टैंकर पर निर्भर है। ऐसे में वो आपूर्ति तो नहीं हो पाती है, तो ऐसे इलाकों में ही टैंकर माफिया सक्रिय है और ऐसे इलाकों में ही लोगों को ब्लैक में पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोग मजबूर भी है पानी खरीद के इस्तेमाल करने के लिए। खासकर पीने के पानी की बात कर रहे हैं हम पिनाज, जो पीने का पानी है वो ऐसे इलाकों में बेहद कम पहुंच पा रहा है। बिल्कुल अनामिका, पीने के पानी की किल्लत है, लोगों को परेशान है। सरकार के दावे हैं कि टैंकर जो हैं 10-10 राउंड लगा रहे हैं। यहाँ पर इलीगल तरीके से टैंकर तो पहुंचता है, लेकिन अगर आप बिना रिश्वत के अगर सही चैनल से टैंकर पहुंचाना पाए तो 2-2, 3-3 दिन भी इंतजार करना पड़ता है। भास्कर आपका, अनामिका आपका, दिल्ली के जल संकट पर वजह से लेकर दावों और आरोपों और ग्राउंड जीरो की हकीकत से जुड़ी हुई हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली में जल संकट नया नहीं है, हर साल ऐसी ही तस्वीर आती है। दिल्ली सरकार अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती है तो उसे वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। पानी के गलत इस्तेमाल पर हैवी फाइन लगाना होगा। इसके अलावा पानी की लिमिट को भी तय करना होगा। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले फील्ड सेंसर, स्मार्ट मीटर, पाइप मैनेजमेंट, नेटवर्क सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट के बेटरमेंट पर ध्यान देना होगा। आगे गर्मियों में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में सुधार लाना जैसे कुछ सुझाव हैं जिन पर काम किया जा सकता है। तो क्या नीट में ब्लैंक चेक से पेपर लीक हुआ? क्या जले पेपर वाली आंसर शीट मिलने के बाद दोबारा से होगी नीट की परीक्षा? इसी मुद्दे पर देखिए मुकाबला मेरी सहयोगी प्राची पराशर के साथ इस ब्रेक के बाद।